बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पुरखुलूस दुआओं के बाद आज मैं फिर एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पोटैटो से फ्राई चिप्स हैं। ये बाहर के चिप्स नहीं है, घर में तैयार किए गए चिप्स हैं। कितने क्रिस्पी और कितने हार्ड चिप्स बने हैं, इसकी रेसिपी आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायक़ों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए। जहाँ खुश रहें, हेल्दी रहें। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आप आधा किलो आलू लेकर के मैंने इसके इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। पीसेस करने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश कर लिया है। अब मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक और पिसी मिर्चें और हल्दी, ये तीनों चीज़ डाल के 15 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी। पिसी मिर्चें ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालें या नहीं डालें। हल्दी और पिसी मिर्चें सिर्फ सादे नमक से भी इसको आप फ्राई कर सकती हैं। देखिए, मैरिनेट करने का मकसद ये कि जितने आलू के पानी थे वो अभी से निकलना शुरू हो गए। मैं 15 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना सारा पानी निकला है आलू में से। अब मैं इसको फ्राई करूँगी बगैर कुछ मसाला डाले, और इसको स्टार्ट में तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी, फिर आंच हल्के कर दूँगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता हल्के आंच में ये अंदर से क्रिस्पी हो जाए। अगर तेज़ आंच में मैं पकाऊँगी तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, इसलिए इसको हल्के आंच में आप लोगों ने भी फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं ये। अभी इसको आप केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। इस तरह से अगर आप लोग घर में भी आलू रखे हुए हो, झटपट चिप्स बना सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं। बच्चे भी खुश, आप भी खुश के बाहर से लाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। घर में ही ऐसे चिप्स आप लोग तैयार कर सकती हैं। और चटनी मैं इमली की चटनी के साथ इसको सर्व करूँगी। इमली की चटनी में जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो आप लोगों को आगे मैं बताऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने क्रिस्पी हैं और कितने हार्ड बने हैं। बाहर से भी ज़्यादा अच्छे चिप्स आप घर में बना सकते हैं इस तरीके से। ये इमली के कुछ पीसेस मैंने ले लिए हैं कुछ, और इसको मैंने गर्म पानी में मैरिनेट किया है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। और 5 मिनट में ये अल्हम्दुलिल्लाह मेल्ट हो गया है। अब मैं इसके सारे बीज और पल्प को निकाल दूंगी। और बीज को निकालने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून चीनी, आधे टीस्पून नमक, 1 चुटकी पिसी मिर्च ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालें या नहीं डालें। नमक और चीनी से भी इसको हम तैयार कर सकते हैं। और इसके बदले आप एक साबित मिर्च भून के भी आप इसमें डाल सकती हैं खुशबू के लिए। और ये सूखा पुदीना है, मैंने इसको सुखा के रख लिया था, इसको मैं क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। आप इसको सुखा के ग्राइंड करके अपने पास रख लें, और जब कभी चटनी का दिल चाहे तो 1 टेबलस्पून इसमें डाल के इस तरह से चटनी तैयार कर लें। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इज़हार करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।